हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग को स्टॉक मार्केट में एक ज़बरदस्त क्रैश देखने को मिला। बहुत बड़ा गिरावट हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कैलकुलेशन के हिसाब से, मई मंथ के बाद, मई मंथ के बाद जून, जुलाई एंड लगभग अगस्त भी आज खत्म ही हो गया, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। बट जाते जाते एक ज़बरदस्त धक्का हम लोग को देखने को मिला, क्योंकि मई मंथ के बाद मतलब लगभग 3 महीने के बाद इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को बाजार में एक ही दिन में यहाँ पे देखने को मिली है। सो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, एंड जैसे मैंने कहा कुछ वैलिड रीजंस है। जो बाजार में कुछ न्यूज़ आ रही है वो भी हम लोग को ज़रूर कंसिडर करना है, बट टोटल अगर हम लोग कुल मिला के बात करें तो हम लोग को 2 से 3 कारण यहाँ पे मेजर देखने को मिल रहे हैं, एंड उसी के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रही है। सो एग्जैक्टली वजह क्या है, इसका जो इम्पैक्ट रहेगा ये गिरावट का, वो क्या लॉन्ग रेंज तक रह सकता है या शॉर्ट रेंज तक रह सकता है, इसी से रिलेटेड सारी बातें हम लोग इसी एक वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना, तो ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक हर रोज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि यहाँ पे हम लोग यूजुअली 3 रीजंस की बात करेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहले एक नॉर्मल रीज़न, एकदम नॉर्मल रीज़न की बात करेंगे। ये कोई देखा जाए तो रीज़न भी नहीं है, बट ज़रूर जो गिरावट हम लोग को इतनी 1400 पॉइंट्स की गिरावट सेंसेक्स में देखने को मिली है, ओवरऑल गिरावट, नेट गिरावट। सो उसके पीछे ये भी एक छोटा सा रीज़न ज़रूर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल ज़रूर रहेगा। उसके बाद सेकंड और एक रीज़न है, एंड थर्ड और एक रीज़न है। तो ये 2 मेजर रीज़न है। तो इसी के ऊपर हम लोग जाने से पहले एक बार यहाँ पे सेंसेक्स के ऊपर आ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो लगभग 800 पॉइंट्स की गिरावट अभी देखने को मिल रही है, मतलब 2% से ज़्यादा की गिरावट 38,628 के आसपास देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैंने कहा, ये हम लोगों को नेट गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आप लोग एग्जैक्टली यहाँ पे कैलकुलेशंस करोगे, मतलब यहाँ पे जो शुरुआत हुई थी सेंसेक्स की, यहाँ पे अगर मैं शुरुआत से आप लोगों को दिखा दूँ एंड यहाँ से अगर कैलकुलेट कर दूँ, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देख लेना आप लोग, लगभग 3.5% से ज़्यादा की गिरावट है, एंड लगभग हम लोग को 1400 की गिरावट देखने को मिल रही है। पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट अगर मैं इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करूँ तो 1600 के आसपास भी आ रहा है। सो डेफिनेटली इतनी गिरावट के पीछे की तो वजह तो बहुत ही मेजर रहेगा। सो वो भी हम लोग को देखना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे निफ्टी की, सेम सिचुएशन है दोस्तों। निफ्टी 50 भी 11,380 के आसपास देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को तो मिल रही है, बट एक्चुअल गिरावट यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 3.5% से भी ज़्यादा की है, जो कि लगभग 500 पॉइंट्स के आसपास, 450-500 पॉइंट्स के आसपास हम लोग को रफली देखने को मिल रही है। सो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह ज़रूर रहेगा। तो जैसे मैंने कहा कि 3 बातों की हम लोग मतलब चर्चा करने वाले। सबसे पहली वजह आप लोगों को लगेगा कि बेवकूफ़ी वाली बात है, बट ऐसा नहीं, ज़रूर है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे बता दिया था। सो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बताते आ रहा हूँ। तो दोस्तों याद रखना, ये हमेशा मैं बता चुका हूँ कि निफ्टी का पीई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बस ऐसी अटकेली वाली बात है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। निफ्टी का पी ये कब का पी है, ये 28 अगस्त का हम लोग यहाँ पे बात करें, शुक्रवार के दिन का। लगभग 33 टाइम्स का पी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे की वजह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इतने हायर लेवल के पी के ऊपर डेफिनेटली पी इसके ऊपर भी जाएगा, इससे पहले भी हम लोग को देखने को मिला था। बट जब भी पी 30 के ऊपर जाता है, सो कोई भी एक नेगेटिव न्यूज़ अगर आ जाती है जिसका पावर बहुत ज़्यादा है, सो मार्केट में हम लोग को जो क्रैश देखने को मिलता है उसका क्वांटम आज आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। सो याद रखना, जब भी पी इतना हाई हो जाता है, सो बाजार में कोई भी न्यूज़ आ गई तो बाजार को, जैसे मैं बोलता हूँ ना, रीज़न चाहिए गिरने के लिए। और मैं आप लोगों को ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रीज़न्स है आज के दिन के, वो हम लोग को बहुत ही कुछ बड़े भी देखने को मिले हैं। तो चलिए कौन कौन से रीज़न है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 पॉइंट्स की हम लोग बात करेंगे। ये था पॉइंट नंबर 1, जो कि ऑब्वियसली पीई इतना हाई लेवल का है। अगर यही बाजार एक नॉर्मल लेवल पे होता तो गिरावट ज़रूर होती, बट इतना नहीं। 1600 पॉइंट्स की गिरावट मतलब बहुत मैसिव गिरावट होती है। कितना करोड़ आज का मार्केट में से जा चुका होगा या फिर आप लोगों ने देखा होगा। सो डेफिनेटली ये एक बहुत ही सीरियस चीज़ है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लेनी चाहिए। सो दोस्तों, सबसे मेन रीज़न अगर हम लोग बात करें नंबर 2 और नंबर 3 में, जिसके रिलेटेड बात करने वाला हूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रूजन्स बाय चाइनीज़ ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख। सो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही सिंपल भाषा में कि चाइना वापस जो अपना ओरिजिनल चेहरा है वो हमेशा दिखाते रहता है। मतलब वापस घुसपैठ की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। जगह अलग हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, बट सेम चीज़ें बार बार चाइना यहाँ पे हम लोग को करते हुए देखने को मिल रही है। एंड जो हम लोगों ने रूल्स पहले यहाँ पे सेट किए उसको वायलेट करते हुए चाइना यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है। सो इसी के चलते आप लोग यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल रही है। आप लोग देख सकते हैं जनरल प्रॉफिट बुकिंग ऑल्सो वेट ऑन द इंडाइसेस सेट्स एनालिसिस, क्योंकि मार्केट भी बहुत हाई लेवल पे एंड ऐसी जब न्यूज़ आ जाती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, बट येस जिस टाइप के हम लोगों को पढ़े से मिले हैं तो हम लोग भी ऐसे कह सकते हैं कि वॉर की शुरुआत हमेशा ऐसी होती है कि बार बार छेड़ा जाता है एंड चाइना ये हमेशा कोशिश कर रहा है कि शुरुआत इंडिया करे, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए। सो इसीलिए ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है एंड अभी की जो सिचुएशन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। ये किससे हम लोगों को बात पता चलती है? सो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसीलिए पता चल रही है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में बनाते वक्त ये न्यूज़ सामने आ रही है। इंडिया चाइना LAC का जो क्लैशेस है, लाइव अपडेट देखने को मिल रहा है कि चाइना कंस्ट्रक्ट मिसाइल साइट एट कैलाश मानसरोवर एंड ये रिपोर्ट्स के द्वारा न्यूज़ सामने आ रही है। ऑब्वियसली मैं कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की ये हेडलाइन में हम लोग को पढ़ने को मिल रहा है एंड जस्ट अभी अभी 11 मिनट्स यहाँ पे हो चुके हैं। सो ये बिल्कुल भी चाइना के जो मंसूबे है क्लियर कट देखने को मिल रहा है प्रॉपरली नहीं है एंड इससे पहले भी चाइना ये बहुत बार कर चुका है कि यहाँ पे एक प्रेशर डालने का काम यहाँ पे कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं मिसाइल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है एंड वो भी कहाँ पे कैलाश मानसरोवर के यहाँ पे। सो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने भी कहा है क्लियर कट कि जितने भी चाइनीज़ आर्मीज़ है होने दो, हम लोग भी यहाँ पे सफिशिएंट नंबर में यहाँ पे क्या है रेडी है जवाब देने के लिए। सो वो रहेंगे ही, आप सभी लोगों को पता है, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो ही नहीं सकता। बट उसी के साथ साथ ड्यूरिंग द मार्केट भी कुछ न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले थे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं 2 घंटा अभी हो चुके उस न्यूज़ को लेके कि जो चाइना के जो फाइटर एयरक्राफ्ट से आप लोग देख सकते हैं J-20 वो भी हम लोग को नियर लद्दाख यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो ओवरऑल चाइना यही सीन क्रिएट कर रहा है, एक वॉर की सिचुएशन के पहले कैसे बोलते हैं ना वॉर के बादल छाए हुए, वैसी सिचुएशन वो क्रिएट कर रहा है एंड बाजार आप सभी लोगों को पता है 32-33 के पी के ऊपर ऐसी वॉर से रिलेटेड कभी भी न्यूज़ आना ये कभी भी अच्छी बात नहीं है। सो इसीलिए ये सारी चीज़ों के चलते हम लोग को बाजार में इतनी ज़बरदस्त भयंकर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आप सभी लोगों को पता है हायर लेवल ब्रिगेडियर कमांड की जो बातचीत रहती है वो यहाँ पे चालू है, बट आप सभी लोगों को पता है चाइना कितनी भी बातचीत करे वो हमेशा यही करता रहेगा। आज सुधर जाएगा, वापस 2 हफ्ते के बाद 2-3 हफ्ते के बाद वापस उनका जो चीज़ें रहती है सिस्टम वो बार बार यहाँ पे करते रहते हैं एंड उनके बदौलत ये आज हम लोग को यहाँ पे प्रेशर बाजार पे क्लियर कट देखने को मिला है एंड ये रीज़न मैंने आप लोगों को यहाँ पे पढ़ के भी बता दिया है। 1600 से लेके 500 पॉइंट्स की गिरावट अगर मैं निफ्टी की बात करूँ एंड सेंसेक्स की बात करूँ तो इसी के चलते हम लोग को देखने को मिल रही है एंड यही न्यूज़ बार बार सामने यहाँ पे आ रहे हैं। सो और भी अपडेट्स यहाँ पे सामने आ सकते हैं जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं अभी आप लोग यही कहोगे कि बाजार कब रिकवर करेगा। अभी ये तो डिपेंड करता है कि ये जो इश्यूज़ है इससे रिलेटेड अपडेट क्या आता है। अगर चाइना वापस बीच में आप सभी लोग पता है इंडिया चाइना का जो क्लैशेस हुए थे हाल ही के दिन में, वहाँ पे इंडिया ने सक्सेसफुली इसको हैंडल किया, चाइना पीछे हट गया, तो वापस अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो डेफिनेटली मार्केट वापस कम बैक करेगा, क्योंकि कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हो चुकी है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। सो दोस्तों ये था सेकंड मेन रीज़न एंड अभी हम लोग बात करने वाले तीसरी बड़ी वजह। यस दोस्तों तीसरी बड़ी वजह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है सेबी की तरफ से। आप सभी लोग पता है सेबी ने क्लियर कट कहा है कि जो मार्जिन रूल्स हम लोग को यहाँ पे जो एप्लीकेबल करने से बात यहाँ पे हो रही थी सितंबर 1 मतलब कल से होने वाली है, जो कि सभी ब्रोकर की जो एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट कर रही थी कि पोस्टपोन करके 30 सितंबर कर दो। फिलहाल सेबी की जो मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा कि हम लोग ये पोस्टपोन नहीं करने वाले, कल से ही एप्लीकेबल होने वाले हैं। सो हम लोग कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कन्फ्यूजन रिंग यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, जो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर्स है जो बता रहे थे कि एग्जैक्टली उनको भी यहाँ पे कुछ चीज़ें का क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है एंड इसीलिए यहाँ पे जो एक हम लोग को पता है कि बाजार में अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती, जो क्लैरिफिकेशंस नहीं होता है तो बाजार को ये भी चीज़ पसंद नहीं आती। सो ये रीजंस ऑलरेडी थे कि पी हाई लेवल पे था, चाइना ऑलरेडी यहाँ पे बदमाशी कर ही रहा था एंड उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो सेबी के जो भी डिसीजन है, फिलहाल तो सेबी ने, फिलहाल मैं वर्ड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ शायद से वीडियो अपलोड करते वक्त कोई सेबी का एक नया सर्कुलेशन शायद से आ गया होगा कि हम लोग इसको 1 हफ्ते के लिए या फिर 1 महीने के लिए शायद से पोस्टपोन करें। सो डेफिनेटली आप लोगों ने अकॉर्डिंगली इसको समझ लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो में पहले यहाँ पे शूट करो, बाद में डेफिनेटली अपलोड करते वक्त बहुत समय सीमा जाती है, तो तब तक सेबी का कोई नया रूल भी आ सकता है। बट ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को क्लियर कट देखने को मिला कि सेबी ने कहा कि जो रूल्स यहाँ पे उन्होंने कहा था कि 1 सितंबर से एप्लीकेबल होने वाले, वो वहाँ पे हम लोग कोई पोस्टपोन नहीं करने वाले, क्योंकि इससे पहले भी जो समय सीमा थी जून 1 बोला गया था वो भी पोस्टपोन हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगस्त की भी बात की गई थी वो भी पोस्टपोन हो गई। अभी सितंबर 1 की भी बात करें कि 30 सितंबर मतलब अक्टूबर की बात कर रहे हैं। सो ये भी पोस्टपोन करने से रिलेटेड सारे ब्रोकर्स यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ग्लिचेस उनको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। आप लोग क्लियर कट यहाँ पे पढ़ सकते हो कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो फिर भी सेबी ने यहाँ पे कहा है कि जो चीज़ें उन्होंने मार्जिन से रिलेटेड यहाँ पे बोली थी वो यहाँ पे क्या होने वाली, कल से ही यहाँ पे लागू होने वाली है।
मेक श्योर आप लोगों ने वापस एक बार क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। सेबी का कोई नया नियम आ जाता है, रूल्स आ जाता है, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। सो ये भी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसके बदौलत हम लोग को और भी यहाँ पे गिरावट देखने को ज़रूर मिली है। सो दोस्तों ओवरऑल बात करें तो यही मेजर रीजंस थे जहाँ पे हम लोग को निफ्टी का पीई बहुत ही हाई लेवल पे देखने को मिला। उसी के साथ साथ सेबी के जो रूल्स थे वो भी फिलहाल पोस्टपोन नहीं हुए, कल से एप्लीकेबल हो गए, जो कि ब्रोकर्स के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी पेनल्टी लगेगी वो ब्रोकर को लगेगी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हलचलें कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें क्लाइंट्स की तो आपके ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर की बात नहीं है, फिलहाल तो ब्रोकर्स के ऊपर ही ज़्यादा प्रेशर है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात चाइना, यस चाइना ने जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट की है जिसके बदौलत हम लोगों को ये गिरावट देखने को मिली है। सो निफ्टी का पी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, ये रूल्स तो कभी ना कभी आने वाले थे। तो चाइना से रिलेटेड अगर कोई पॉजिटिव अपडेट सामने आ जाता है, अगर इनकी बातचीत से कोई सुझाव यहाँ पे हो जाता है, चाइना वापस विड्रॉ कर लेता है, पीछे चला जाता है, तो डेफिनेटली बाजार में एक बार वापस रौनक हम लोग को आती हुई देखने को भी मिल सकती है। वरना हम लोग जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा बाजार भी प्रेशर में रह सकता है। एंड कोई रॉकेट साइंस बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने भी आज के दिन यहाँ पे क्लियर कट देख लिया कि कैसे हमारे निफ्टी में इतनी ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, जो कि रफली अगर हम लोग बात करें तो 450 से 500 पॉइंट के आसपास हम लोग को यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिली है। सो यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जरूर स्टडी कर लेना चाहिए, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट ही हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। सो इसका अर्थ ये नहीं कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स है वो खराब हो गए। इनफैक्ट आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको एक्सटर्नल इशूज़ बोलते हैं। एक्सटर्नल इशू का बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने अभी आ चुका है। अभी आप लोग बोलोगे ये एक्सटर्नल इशू क्या है, इंटरनल इशू क्या है। सो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना, वरना आप लोग अच्छे अच्छे शेयर्स को भी ऐसी गिरावट में हमेशा के लिए अपने पोर्टफोलियो में से गवा दोगे। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इशू, मतलब हर पैरामीटर के शेयर्स अगर आप लोग देखोगे तो उनमें गिरावट हो चुकी है। मतलब कंपनीज में कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये एक्सटर्नल इशू है। जैसे कि कोरोना लॉकडाउन, ये भी एक एक्सटर्नल इशू था जो कि सारे बाजार को ही लेके डूबा था। तो सारे बाजार को ही लेके डूबेंगे तो डेफिनेटली बाजार वापस कम बैक करेगा, तो सारे बाजार को ही लेके वो कम बैक करेंगे। तो अच्छे शेयर्स आप लोगों ने यहाँ पे पोर्टफोलियो में से नहीं निकालने चाहिए। हालांकि डिसीजन आप ही के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, बट ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होनी चाहिए, वरना ये बाजार को अननेसेसरीली यहाँ पे हायर प्रेशर पे डालते रहेंगे, क्योंकि पी हमारा 30 के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। सो देख लेते हैं अभी कल के दिन यहाँ पे क्या हो जाता है, क्योंकि इस चीज़ को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए तो न्यूज़ चैनल ही फॉलो करने पड़ेंगे कि वो क्या यहाँ पे बोलते हैं, क्या बातचीत आती है, आर्मी से रिलेटेड क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आती है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।